जय भीम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। आरक्षण को लेकर आज हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन हुआ। बहुत से गठबंधन हुए। बहुत लोगों ने कहा कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। यही जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, जो बोल रही थी कि संविधान बचाओ रैली भी निकाले थे, जो है संविधान के लिए, संविधान के बेस पर चुनाव लड़ा था। आज जब चुनाव खत्म हो गया और आरक्षण के पर जो क्रिमिनल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उस पर जो है क्या किसी ने, सांसद ने कुछ बोला? ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को बहकाने के लिए कहा गया था। बहुजन समाज को बहकाने के लिए बात कही गई थी। आज तक अगर किसी भी नेता ने संसद के सदन में या बोला हो कि अगर क्रीमी लेयर के ऊपर किसी भी नेता ने बोल दिया हो तो बताया जाए। आज तक किसी ने नहीं बोला। केवल और केवल धर्म की राजनीति के लिए और दलितों का वोट बैंक पाने के लिए ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में केवल ये बचा रही थी कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के हितैषी हैं। यहाँ तक कि जब संसद में जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो जितने भी सपा के नेता थे, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, लोग जो है संविधान की पट्टियां लिए हुए, संविधान की शपथ लिए हुए, संविधान की शपथ दिखा रहे थे सब लोग संसद के बाहर कि हम लोग संविधान के कितने बड़े हितैषी हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो क्या किसी संसद में इसकी बात उठाई? कोई बताएगा मुझे? किसी ने भी SC/ST के लिए किसी ने बात की? किसी ने बात नहीं की। ये केवल और केवल बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया गया है। जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम बहुजनों के साथ हैं, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी हम बहुजनों के साथ हैं, आज संसद का जो सत्र वो खत्म भी हो गया, लेकिन किसी भी संसद भवन में आज तक SC/ST और बहुजन समाज के लिए किसी ने नहीं बात की। लेकिन जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का तो सब संविधान की पुस्तक लिए हुए, संविधान की पट्टिका लिए हुए, छोटी सी किताब संविधान की लेकर सभी मंचों पे दिखाते थे कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जब संविधान की बात आई तो किसी भी दल ने कुछ नहीं कहा। किसी भी दल के किसी भी नेता ने संसद में अपनी बात नहीं रखी कि संविधान के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। दोस्तों आप लोग खुद बताइए, क्या किसी ने बोला संसद के अंदर कि क्रीमी लेयर क्यों आया, आरक्षण के ऊपर ये बिल क्यों आया? किसी ने नहीं बोला। अगर किसी ने आवाज उठाई है तो हमारे बहुजन समाज के वो नेता केवल हैं आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने संसद के अंदर पूरे बहुजन समाज के लिए अकेले लड़े संसद के अंदर। अगर किसी ने कोई बात कही हो बहुजन समाज के लिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से नेता ने संसद में आरक्षण के ऊपर या बहुजन समाज के लिए बात की है। किसी ने नहीं बात की। केवल ये लोग दिखावा कर रहे थे कि हम बहुजनों के साथ हैं, हम संविधान के रक्षक हैं। लेकिन जब वोट पड़ गया, चुनाव जीत गए, उसके बाद बहुजनों को ही भूल गए। जब वोट की बात आती है तो बहुजन समाज याद आता है, और जब बहुजन समाज का दर्द छलकता है तो संसद में उठाने वाला कोई भी नहीं है। सच्चे संविधान के रक्षक भीम आर्मी प्रमुख नगीना से सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, उन्होंने पूरे समाज के लिए अकेले संसद में संविधान के लिए लड़ा और आरक्षण के लिए भी बात उठाई कि आरक्षण पे ये होना चाहिए।
और उसके बाद अभी 11 तारीख को भी जो है दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि वो हमारे बहुजन समाज से आते हैं, वो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं। और किसी पार्टी के नेता ने कुछ कहा हो तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि किसने आरक्षण पे बात की। किसी ने भी, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, अगर किसी ने बात की है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भाई ने की है बस, और किसी ने नहीं की। अगर बहुजन समाज का कोई सच्चा हितैषी है वो तो परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो बहुजनों के लिए हक कदम से कदम मिलाकर उनके हक के लिए जो है कंधे से कंधा मिला करके हमेशा खड़े रहने का काम करते हैं। बाकी किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया तक, अगर किसी ने किया हो तो कोई बता दे। बहुजन समाज को केवल गुमराह किया गया है, हमारे सभी बहुजन समाज के भाइयों को गुमराह किया गया, हमारे बहुजन समाज के भाइयों और हमारे बहुजन समाज के साथ ये धोखा किया गया। चुनाव में तरह तरह के लुभावने वादे दिए गए कि हम बहुजन समाज के साथ हैं, हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, लेकिन जब चुनाव जीत हो गया और चुनाव जीतने के बाद संसद में जो हमारे सांसद लोग पहुंचे, जब आरक्षण की बात आई तो किसी ने भी संविधान के बारे में बात तक नहीं की। केवल जो है जब शपथ के समय था तो संसद में सभी लोगों ने संविधान की पुस्तिका लगे करके शपथ लिया कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन जब आरक्षण पे बिल आया तो क्या किसी ने संविधान में इसके लिए आवाज उठाई? किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो हमारे सभी बहुजन समाज के साथियों से निवेदन है कि हमें ऐसे गुमराह करने वाले नेताओं से और ऐसे गुमराह करने वाले पार्टियों से सतर्क रहना है, और आने वाले समय में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी वादा करे, हम लोगों को नहीं बहकना है। अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजनों का या हमारे बहुजन समाज के लिए कोई अगर सच्चा हितैषी है तो वह परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, या बहुजन या भीम आर्मी के चंद्रशेखर, भीम आर्मी के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसके अलावा अगर कोई नहीं आता है। बहुजनों पर अत्याचार आजकल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे संसद भवन में जो है बहुत से सांसद जो बहुजन समाज में आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक बहुजनों के लिए कोई भी बात नहीं उठाई। एक समय ऐसा था जो है जब बहुजन समाज के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद के सत्र में, चलते सत्र में इस्तीफा दे दिया था। एक वो हमारी नेता थी, और ये आज के नेता जो वादा करते हैं ये केवल बहकावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन जब बहुजनों की बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। आप लोग खुद जाके देख लीजिए वीडियो पुराना माननीय बहन कुमारी मायावती जी का राज्यसभा में, जब जो है बहुजनों के लिए उन्होंने कहा अगर जब मेरे बहुजनों की बात नहीं सुनी जा सकती है तो मैं इसमें बहुजनों की बात नहीं सुनी जा सकती है तो इस राज्यसभा में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने ऑन द स्पॉट संसद के सत्र में इस्तीफा देने का काम किया था, केवल किसके लिए? बहुजन समाज के लिए। हमारे जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं उनके लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए। ये हमारी सच्ची नेता हैं जो करके दिखाती हैं। और इसी क्रम में जो है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद जो नगीना से जीत के आए हैं, इन्होंने भी हम लोगों के लिए कदम से कदम चल मिला करके हमारे संविधान की रक्षा के लिए आज कल 11 तारीख को भी दिल्ली में भी इतना बड़ा आंदोलन किया केवल बहुजन समाज के लिए। इसके अलावा अगर 11 तारीख को अगर ये आंदोलन हुआ, हमारे बहुजन समाज के अगर किसी नेता ने अगर 11 तारीख को दिल्ली में पहुंच के कहा हो कुछ तो बताइए कोई कमेंट करके किस पार्टी के कौन से नेता गए थे। वो किसी दल का एक नहीं था, ये संविधान बचाने के लिए महारैली की गई थी। जो भी हमारे बहुजन समाज के साथी थे वो जा सकते थे, लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि उनको केवल वोट से मतलब है, बहुजन समाज से मतलब नहीं है। जो बहुजन समाज का सच्चा हितैषी है वह बहुजन समाज पार्टी है और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो आने वाले समय में
मैं सभी अपने बहुजन समाज के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी बहकाए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी वादे करे, हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आने वाले समय में हमें अपने बहुजन समाज को एकजुट करके हमें अपने इस देश का हमें शासक बनना है। तभी जा करके बहुजनों का जो ये अत्याचार हो रहा है यही कम होगा, तभी कम हो सकता है। तो आप सभी हमारे जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, इन लोगों की बातों में नहीं आइएगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बहुजन समाज के लिए खड़े हैं। कोई नहीं साथ देता है, ये आप लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया। जो बड़े बड़े मंचों से जो है संविधान की पुस्तिका लेकर के दिखाते थे कि हम संविधान की रक्षा करें, हम संविधान को कुछ नहीं होने देंगे, आज वो संविधान पे एक बात नहीं बोले हैं। किसी नेता ने कुछ बोला हो तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि संविधान में कि संसद में कोई है संविधान के ऊपर बहस की गई है, किसी ने नहीं कुछ कहा। ये केवल और केवल वोट के लिए और बहुजन समाज के वोट के लिए किया गया, और जीतने के बाद बहुजन समाज को वो लोग भूल गए। तो आगे से ऐसी गलती ना हो, हमारे सभी बहुजन साथी एकजुट रहें और आने वाले समय में हम लोगों को एकजुट होकर करके ही इस मनवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तभी जाकर हम लोगों की कहीं सुनी हुई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।